आपकी फैमिली में आपके रिश्तेदार आपसे पैसा मांगते हैं और मांगने के बाद उधार पे दिए। अब उधार पे दिए तो क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, वो थोड़ी सी भाई दूसरे भाई को पैसा देता है, बहन और भाई के बीच में भी ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि जब हम पैसा किसी को देते हैं तो मनी से रिलेटेड हमारी एनर्जी भी खराब होती है। 1000 रुपीज का कि अगर वो आपसे 100 या 1000 रुपए के बीच में अगर कोई पैसा मांग, टू है आपका आपके रिश्तेदार और वो आपके फ्रेंड्स। अब आपके रिश्तेदारों में हम आते हैं, मौसा मौसी आ जाते हैं, चाचा चाची आ जाते हैं और आपके इमीडिएट भाई बहन आ जाते हैं। तो इनको मदद करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि ये आपके साथ ये लाख रुपए क्यों ले रहे हो। अगर वो आपकी बहन और आपका भाई लाख रुपए आपसे बोलता है कि मुझे ये इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे आईफोन खरीदना है, तो एक चमाट लगाना और बोलना नहीं दूंगा खुद से अर्न करो। हाँ, लेकिन वो 1 लाख रुपए उसको इसलिए चाहिए क्योंकि उसको अपने स्कूल की फीस पे कर, आपके साथ उनका रोज का उठना बैठना है या हफ्ते में एक बार आप उनके साथ उठते बैठते हैं आपके बिजनेस पर। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों हमें अपने फ्रेंड्स को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसी बात पे हम आज डिस्कशन करेंगे। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा ना कि आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली में आपके रिश्तेदार आपसे पैसा मांगते हैं और मांगने के बाद वो आपको टुकड़ों में पैसा देते हैं। मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपए उधार पे दिए। अब उधार पे दिए तो क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, वो थोड़ी सी डिफरेंट वेस्टर्न सोसाइटी। अगर आप अमेरिका में किसी को पैसा देते हैं या उससे लेते हैं तो वो आपसे एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाएगा। यानी अगर भाई दूसरे भाई को पैसा देता है, बहन और भाई के बीच में भी ट्रांजैक्शन होती है, तो उनके बीच में ये लीगल डॉक्यूमेंट साइन होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इंडिया इज ए इमोशनल ड्रिवन सोसाइटी, राइट। वो लॉजिकल ड्रिवन सोसाइटी है, हम इमोशनल ड्रिवन सोसाइटी है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, वो ये कि हमारे दोस्त ने हमसे पैसे मांगे और हम अपने दोस्त को ये बोल दें कि भैया ऐसा है कि इस पेपर पे लिख के मुझे तुम दो कि तुम इस पर्टिकुलर तारीख को वापस करोगे, तो उससे हो सकता है हमारी दोस्ती में दरार आ जाए। और ये डर भी होता है और ये होता भी है। तो हम ऐसा क्या करें, क्योंकि हम देते तो पैसा है लेकिन वापस नहीं आता। वो बोलता तो जरूर है कि, या बोलती जरूर है कि मैं सैलरी आने पे दे दूंगी। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो फटाफट जैसे ही सैलरी आती है उससे पहले वो पैसा दे देते हैं। तो ऐसे कौन से रूल्स हम अपने लिए बाउंड्री सेट करें जिसकी वजह से हमें इस सब चीजों में लॉस ना हो। क्योंकि जब हम पैसा किसी को देते हैं तो मनी से रिलेटेड हमारी एनर्जी भी खराब होती है, उससे रिश्ते भी खराब होते हैं, प्लस हमारे मन में एक स्ट्रेस भी आता है। तो आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल है आपका और आपके ऑफिस कॉलीग्स के ऊपर, यानी कि एक्वेंटेंसेस जिनको आप किसी दूसरे के थ्रू जानते हैं और आपके ऑफिस कॉलीग, उनके बीच में आपका एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए। वो थ्रेशोल्ड क्या है? 1000 रुपीज का। कि अगर वो आपसे 100 या 1000 रुपए के बीच में अगर कोई पैसा मांगते हैं तो वो आप उनको दे देंगे। आप पहली बार में तो उनको बोलेंगे कि देखिए, मैं पैसा जो है ना, ये प्रोफेशनल लाइफ में मैं पैसा बीच में लाना पसंद नहीं करता हूँ, ना मैं मांगता हूँ ना मैं पैसा देता हूँ। सो मुझे माफ करना, इसको गलत मत लेना, बट मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बट अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम पैसा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो आपकी कीमत, यानी नॉट आपकी कीमत, आपका जो थ्रेशोल्ड होना चाहिए वो होना चाहिए 1000 रुपीज की। बॉस मैं 1000 रुपीज तक दे दूंगा और इसको दे के भूल जाऊंगा, मुझे इसको याद नहीं रखना है, मुझे ना तुझसे वापस चाहिए। तू दे देगा तो ठीक है, तू नहीं देगा तो दान में गए। ये बातें उसको बोलनी नहीं है, ये बातें आपको समझनी है, खुद को समझानी है, राइट। ये था नंबर 1। नंबर टू है आपके रिश्तेदार और वो आपके फ्रेंड्स। अब आपके रिश्तेदारों में हम आते हैं, मौसा मौसी आ जाते हैं, चाचा चाची आ जाते हैं और आपके इमीडिएट भाई बहन आ जाते हैं। तो इनको मदद करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि ये आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे। अगर आपके भाई और आपकी बहन आपसे पैसा मांगते हैं कि भैया मुझे ₹1,00,000 की जरूरत है, तो आप उन्हें उठा के दे दीजिए अगर आपके पास है तो, और उनके पास रखे रहने दीजिए। वो कभी ना कभी आपसे वापस जरूर करेंगे। इन सब पैसों के पीछे अपना रिश्ता मत बिगाड़िए, लेकिन ये भी सोचिए और ये भी पूछिए कि ये ₹1,00,000 क्यों ले रहे हो। अगर वो आपकी बहन और आपका भाई ₹1,00,000 आपसे बोलता है कि मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे आईफोन खरीदना है, तो एक चमाट लगाना और बोलना नहीं दूंगा खुद से अर्न करो। हाँ, लेकिन वो ₹1,00,000 उसको इसलिए चाहिए क्योंकि उसको अपने स्कूल की फीस कॉलेज की फीस पे करनी है, या फिर किसी एग्जाम की फीस पे करनी है, या कहीं और जाना है, तो वो आप दे सकते हैं। नंबर तीन में आते हैं आपके वो दोस्त जो कि आपके इमीडिएटली हो। तो दोस्ती में क्या होता है कि जब हम पैसा लेके आते हैं तो इस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है कि जब भी हम पैसा दे देते हैं
और देने के बाद हम ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो पैसा कभी ना कभी तो वापस आएगा, कि नहीं आएगा। भाई कभी ना कभी तो वो पैसा वापस आएगा, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, कभी तो आएगा। तो जब वो नहीं आता है तो क्या होता है, दोस्ती टूट जा, रिफ्ट आने लगता है। तो इसके लिए आपको एक मेंटल अकाउंटिंग सीखनी होगी। वो मेंटल अकाउंटिंग क्या है कि मेरा जो पहला थ्रेशहोल्ड है वो है 1,000 रुपए, मेरा जो दूसरा थ्रेशहोल्ड है यानी कि 1,000 देके मैं भूल जाऊंगा कि मैंने किसी को पैसे दिए भी हैं। ठीक उसी तरह आपके अपने वो दोस्त जो कि आपके साथ स्कूल में थे, स्कूल के बाद कॉलेज हुआ, कॉलेज के बाद आपके साथ उनका रोज का उठना बैठना है, या हफ्ते में एक बार आप उनके साथ उठते बैठते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो आप उनके साथ रखिए 5,000 रुपए का अपना थ्रेशहोल्ड, 5,000 रुपीज का थ्रेशहोल्ड, कि देखो भैया 5,000 रुपए तक मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपके और उनके बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है जो कि होता है 1,00,000 रुपए। तो आप इस 1,00,000 रुपए को यूं ही नहीं देंगे, आप इस 1,00,000 रुपए को देने के बाद आप एक लीगल डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट आप बनवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके और उनके बीच में दुश्मनी हो जाएगी या दोस्ती टूट जाएगी, खराब हो जाएगा। ये बात आप लिखवा, ये बात उनसे बात कर ली, देखो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हें पूरी जरूरत है, बट किसी भी सिचुएशन में हो सकता है कि तुम्हें पैसे ना लौटाओ, तो या फिर हो सकता है कि तुम्हारी सिचुएशन वैसी हो जाए, तो क्यों ना हम इसको एक डॉक्यूमेंट करा लेते हैं कहीं पे। तो आप इसको एक पर्टिकुलर लीगल डॉक्यूमेंट में, जो कि 50 रुपए का बनता है रोटरी से, उस पर डॉक्यूमेंट करा के एक कॉपी आपके पास और एक कॉपी उनके पास होनी चाहिए। इससे क्या होगा, बैक ऑफ द माइंड उस इंसान के मन में ये बात रहेगी कि ये पैसा मुझे वापस करना है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप होगा, बट आप समझिए अगर आप ये करेंगे तो आप सेफ्टी में रहेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा, किसी की मम्मा बीमार हैं, किसी के पापा बीमार हैं, और तो आप इस बात को समझिए, और वो आपसे पैसा मांगते हैं, और जब आप बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तो वो आपको ऐसा गिल्टी फील कराते हैं कि उनके मम्मी पापा बीमार हैं तो वो आपकी वजह से बीमार हैं, और वो अगर आज ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो यू आर द रीजन फॉर दैट, क्योंकि आप पैसा नहीं दे रहे। लेकिन वो अपने आप को कभी वो रीजन नहीं बताते हैं कि बॉस, अगर हमने सही समय पे सेविंग करी होती, हमने सही समय पे फिजूल खर्चियां नहीं करी होती, तो आज वो पैसा हमने बचा लिया होता, हमने एक इंश्योरेंस खरीद ली होती, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो 4 तारीख से मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं 21 दिनों तक ये सारी बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। वो कोर्स का लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। इसकी कीमत है 499 प्लस जीएसटी। आप इसको पे करिए, कोर्स में एनरोल करिए। हम 9 से 10 बजे तक रोज सीखेंगे, और हाँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू नजर आई है तो मेरी आपसे गुजारिश है, इसको एक लाइक दीजिएगा, और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका कितना पैसा बकाया है, किसी पे, किसी ने आपका कितना पैसा मारा। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जिससे कि वो पैसा वापस आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।